पाकिस्तान की मईशत पे जो बहुत बड़ा बोझ है, वो अफगान ट्रांजिट रेट का है। हुँ। और ज़ाहिर है वो हमें उनको राहदारी देनी है, वो जो है लैंड लॉक कंट्री है और उनको वार्म वाटर्स के हमें एक्सेस देना है थ्रू इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन दैट हैव टू गिव देम दैन एक्सेस ऑफ आवर वार्म वाटर्स सो दैट दे कैन टेक देयर गुड्स टू देयर रिस्पेक्टिव कंट्री। जी। अब इसमें जो सबसे बड़ा इश्यू है, जो कोई लोग पॉइंट आउट नहीं कर रहे, कि जो कोल अफ़गानिस्तान जा रहा है, उसकी पेमेंट हो रही है पाकिस्तान में कैश की सूरत में, और वो कन्वर्ट होके डॉलर में वो ले जाते हैं अपने साथ। तो ये वाला जो एस्पेक्ट है, उसको कोई नहीं देख रहा। और जो अफ़गान ट्रांजिट में आपकी मईशत पे बहुत बड़ा बोझ है, मगर मैं आपको बताऊँ कि आपके जो डॉलर की जो फ्लक्चुएशन है या जो भी उसमें इश्यूज़ हैं, वो जो एक्सपेंडिचर साइड पे जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर बजट और फंड्स को लोग खा गए और उस पैसे को बाहर भेजते हैं और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज़ द रूट कॉज़। ये हम जो मईशत की तरफ गए हैं, जिसको ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग का नाम हम देते हैं, वो इस पूरे क्वांटम का 5% है। और इसको जो है ना, वो फिर होता ये है कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो पूरे सिस्टम को दूसरे की तरफ लगा देते हैं। और यही हो रहा है इस दफ़ा भी, कि इन्होंने जो है वो ट्रेड की तरफ लगा दिया। अगर ट्रेड में पैसे जाते हैं तो उसके अगेंस्ट माल आता है पाकिस्तान में, फिर वो बन के वापस बाहर जाता है, हुँ। फिर वो वापस आता है। एक साइकिल है आने और जाने की। मगर ज़ाहिर है वो ट्रेड की सर्किल को, साइकिल को कुछ समझे तो फिर बात है।